गंवाए 4 मेहमानों को हम इंट्रोड्यूस करें उससे पहले आपको बता दें, इनका परिचय कराते हैं। निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। निरंजन पोद्दार जी, ये बताएं कि आज किसकी रेवड़ी में मिठास थी? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से मैंने आपके पहले भी कार्यक्रम में बोला था कि जो ये लाल डायरी वाला मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार या राजस्थान कांग्रेस को इस टाइम आप ये मान के चलिए एक बहुत बड़ा ये आघात है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अब जो आगामी चुनाव है, चुनावी माहौल जब बनेगा और प्रधानमंत्री जी जब इस मुद्दे को जनता के सामने रखेंगे और जिस तरीके से वो अपने आप जनता से संबोधित करते हैं, जनता के साथ जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये लाल डायरी केवल राजस्थान को ही प्रभावित नहीं करेगी। आगामी तमाम चुनावों को, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो और तेलंगाना हो, चाहे लोकसभा चुनाव तक ये लाल निरंजन जी ये बताएं, लाल डायरी में है क्या? नहीं, लाल डायरी में है क्या? उसका बस कवर देखा है हमने, जिल्द देखा है उसका। तो नहीं, देखिए ऐसा लाल डायरी में क्या है क्या नहीं है, यह तो ना मैंने पढ़ी ना आपने पढ़ी। तो फिर कैसे इससे लाल डायरी की गूंज राजस्थान और बाकी जगहों पे भी दिखाई दे और सुनाई देगी? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं, जनता के बीच में तो कुछ ना कुछ शंका तो उत्पन्न हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लाल डायरी दिखाते ही वहां पे तमाम जो सत्ता पक्ष है वो बिफर गया था। और लोग सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर जिस तरीके से राजेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर टूट के पड़ा था, अगर उसमें कुछ नहीं होता तो उसको टेबल क्यों नहीं करने देते। और जिस तरीके से आज तक जो राजेंद्र सिंह हुड्डा राजस्थान कांग्रेस के संकट मोचक बने रहे हैं, अशोक गहलोत जी ने स्वयं स्वीकार किया, तो वो राजेंद्र सिंह हुड्डा कुछ ना कुछ तो उनके पास। निरंजन पोद्दार जी, गारंटी कार्ड राजस्थान सरकार बांट रही है। आज मुख्य प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से गारंटी दी, लेकिन ये अब हम अफसोस कहें या फिर ये कहें कि चुनाव ही कर सकती है जनता। ये एक विडंबना ही है कि दोनों गारंटियों को जनता नहीं ले सकती, ये गारंटी ही उसको लेनी होगी। निश्चित रूप से जब भी चुनाव आते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरफ से प्रलोभन देती हैं। और आजकल तो ये नया नाम पड़ गया कि हमारी गारंटी, यानी हर चीज के साथ गारंटी लगाना चालू कर दी। बेशक गारंटी कुछ भी दे, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतते हैं वैसे ही पेट्रोलियम पे रेट बढ़ा देते हैं। चाहे आप हिमाचल का चुनाव देख लीजिए, चाहे आप बेंगलोर का चुनाव कर्नाटका का चुनाव देख लीजिए, और उसके बाद में जनता अपने आप को ठगी सी महसूस करना चालू कर देती है, क्योंकि उसके बाद में जनता के पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि यहां हमारे यहां 5 साल के लिए जनता ने वोट दे दिया। अब रही बात आज की तारीख में, अगर मैं चुनावी राजनीति की बात करूं, तो देखिए ये पब्लिक है, ये सब जानती है रविंद्र जी, और इस चीज के अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है कि पब्लिक को इस चीज का पता है कि सारे के सारे जो यहां पे बातें की जाती हैं वो एक चुनावी वायदे हैं। चुनावों के बाद के अंदर जनता किस तरीके से, जनता का तेल निकलेगा, जनता किस तरीके से पीछेगी और जनता को किस तरीके से करके बहलाया जाएगा, बरगलाया जाएगा। क्योंकि आज जितनी भी बातें होती हैं, जनता इन चीजों को जानती है, क्योंकि जो भी राजनीतिक लोग हैं वो स्वयं तो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों की संपत्ति के मालिक बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लग गए, लेकिन जनता को उसी लाल टमाटर और उसी लाल सिलेंडर के ऊपर अटका करके रखा हुआ है। और जिस तरीके से अभी आज प्रधानमंत्री जी ने सीकर के अंदर, या कहूं कि शेखावाटी के गर्भगृह से जो हुंकार भरी और बताया कि जिस तरीके से उन्होंने 11 एकलव्य स्कूल, एकलव्य विद्यालय राजस्थान को देने की बात करी, या यूं कहें कि जो मेडिकल कॉलेज देने की बात करी, तो कहने का तात्पर्य यही है, एक जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनेगा तो उसके अंदर लोगों का भला भी होगा। राजेंद्र मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज